शैम्पू, कुछ ऑयल्स हैं, सोप्स हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षकीप्री। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। आज नाश्ते में मैं खाने वाली हूँ बेसन का चीला और साथ में लेने वाली हूँ अदरक, तुलसी और इलायची वाली चाय। क्योंकि आज बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश भी जरूर आएगी। और नाश्ता करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अक्षय और मेरे लिए परी और रोहन क्या क्या लेके आए हैं। और ये क्या, आपसे बातें करते करते बाहर तो बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ पे बालकनी में आके बच्चों के खेलने की आवाज़ कितनी क्लियर सुनाई देती है ना, और कितना अच्छा लगता है ये प्यारी सी आवाज़ सुन के। मौसम को तो कर लिया इंजॉय, अब चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ आप लोगों को गिफ्ट्स। तो एक एक करके आपको दिखाती हूँ गिफ्ट्स। ये है फ्रिज मैग्नेट जिसपे लिखा हुआ है आई लव ऑरोविल। इसके अलावा परी और रोहन लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार धूप और अगरबत्ती मंदिर में जलाने के लिए। ये हर्बल है और ईशा धूप ली है इन्होंने ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर से। और ये जो अब आप देख पा रहे हैं ये है ग्लास की बैंगल्स जो वहाँ बहुत फेमस है। और ये आए हैं हम दोनों के लिए क्लॉथ जिसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट और ये सिल्वर कलर की चप्पल कस्टमाइज है जो खड़े होके सामने बनवाई गई है। चलते हैं किचन में और करते हैं लंच की तैयारी। आज खाने में मैं खाने वाली हूँ ब्राउन राइस की बिरयानी, जिसको मैं बनाने वाली हूँ हांडी में। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी रेसिपी शेयर की थी, तब मैंने व्हाइट राइस यूज किए थे, आज मैं ब्राउन राइस यूज करने वाली हूँ। ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा होता है तो वो वेट लॉस के लिए भी अच्छे होते हैं और एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। और ये हो गई है बिरयानी बनाने की तैयारी। कटिंग चॉपिंग हो चुकी है और चावल को हमने हाफ एन आवर के लिए सोक करके रखा था क्योंकि ब्राउन राइस को पकाने के लिए टाइम लगता है। अब सब्जियों में हम यूज़ करने वाले हैं गाजर, मटर और शिमला मिर्च, और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का लगेगा तड़का। हांडी को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, तेल हो गया है अच्छे से गरम। इस पे सबसे पहले हम अनियन को और ग्रीन चिली को फ्राई करके रख देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे बिरयानी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनियन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो हल्का हल्का ब्राउन करके हमने इनको निकाल लिया है एक कटोरी में और रख देंगे साइड में। अब करते हैं रेसिपी का आरंभ और खड़े मसाले में हम डालेंगे तेज पत्ता, जैवित्री, लौंग, काली मिर्च, कड़ी पत्ता, फिर अदरक लहसुन जो हमने चॉप करके रखा है, और फिर डाल देंगे अनियन एंड टमाटो। अब प्याज टमाटर के मसाले में हमने डाली है हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च। अब मसाले को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे। अब बिरयानी में हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे एक एक करके सब्जी। पहले शिमला मिर्च, गाजर, मटर, क्योंकि मसाला बनके हो चुका है तैयार। अब सब्जियों को भी पकने देते हैं और मसाले के साथ हमने सब्जियों को कर दिया है अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला। अब मसाला हमारा भुन चुका है, इसमें हम डालेंगे ब्राउन राइस जिसको हमने सोक करके रखा था। अब राइस को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और भाई मुझे तो बिरयानी की खुशबू अभी से आनी स्टार्ट भी हो गई है। और पूरी रेसिपी के दौरान गैस रहेगा धीमी आंच पे, क्योंकि जब सब्जी बनती है धीमी आंच पे तो उसका फ्लेवर कुछ अलग ही निकल के आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे हमारी बिरयानी बनके हो जाएगी तैयार।
इसके ऊपर गार्निशिंग में हमने हरा धनिया और जो अनियन और हरी मिर्च हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल दी है। अब खाने की प्लेट तो लग चुकी है और मैं खाने वाली हूँ इस बिरयानी को बूंदी रायते और मट्ठे के साथ। भाई ब्राउन राइस की बिरयानी तो इतनी स्वादिष्ट बनी थी और घर में सबको बहुत अच्छी लगी और मैं जल्द ही दोबारा भी बनाने वाली हूँ, बट विद अ ट्विस्ट। अब जब जुलाई का मंथ आ ही गया है तो बारिश तो कभी भी आ सकती है। बाहर मौसम और आसमान कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस, गिफ्ट तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए जो परिरोहन लेके आए थे और अब लंच करके हो चुकी हूँ मैं फ्री। मम्मी पापा हो रहे हैं रेडी और अभी मम्मी पापा के साथ DLF फेज 1 तक जा रही हूँ। और अब हम घर से निकल चुके हैं। मैं मम्मी पापा के साथ DLF फेज 1 तक जा रही हूँ। सिल्वर ओक्स सोसाइटी है, उसके कम्युनिटी सेंटर तक जाना है एक क्रिया अटेंड करने के लिए। तो मम्मी पापा को वहाँ करती हूँ ड्रॉप और फिलहाल ड्राइव कर लेती हूँ। अब बस आगे से जाके हम लेने वाले हैं यू टर्न और राइट हैंड साइड पे जो हम सोसाइटी देख पा रहे हैं ये है सिल्वर ओक्स। तो यहाँ पे चलते हैं अंदर और इनके कम्युनिटी सेंटर पे मम्मी पापा को ड्रॉप करके मैं आने वाली हूँ DLF फेज 1 की मार्केट में। और अब हम ले चुके हैं यू टर्न और आगे लेफ्ट हैंड साइड पे चलने वाले हैं हम सिल्वर ओक्स के कम्युनिटी सेंटर पे। अंदर ही है वो जहाँ पे क्रिया विरिया अभी छोड़ोगे अंदर जाएगी गाड़ी। अब मैंने मम्मी पापा को ड्रॉप कर दिया है और सोसाइटी से निकल के अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी मार्केट है DLF फेज 1 की, जिसे कुतुब प्लाजा भी कहते हैं। और इस मार्केट में मैं बहुत आई हुई हूँ। यहाँ पे कुछ डिजाइनर्स के शोरूम है, वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छी होती है और वहाँ से मैंने कुछ डिजाइनर आउटफिट और साड़ीज भी ली हुई है बिफोर मैरिज। और अब चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ का तो मैंने सबवे भी बहुत खाया हुआ है। यहाँ जब भी क्रॉस करना होता था ना, यहाँ का सबवे मैं जरूर खाती थी। तो आज कोल्ड भी पता नहीं क्यों ज्यादा हो रखा है। घर से निकलने से पहले मैंने कोल्ड की मेडिसिन भी ले ली है। और अब ये DLF फेज 1 की मार्केट है। आगे चल के पहले कार पार्किंग करते हैं फिर मार्केट में आते हैं। इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पे सब चीजों के लिए शॉप है। मतलब कोई भी आपकी जरूरत हो, यहाँ हर तरीके की आपको शॉप मिल जाएगी। अब पहले ढूंढ लेते हैं पार्किंग और फिर चलते हैं अंदर थोड़ी देर के लिए जब तक मम्मी पापा फ्री हो जाते हैं। और मैं तो बाहर इतनी देर से पार्किंग ढूंढ रही थी और ये देखिए मार्केट के इतनी पास भैया ने मेरी कार पार्किंग लगवा दी है। अब मैं कार से उतरती हूँ और बाहर निकलती हूँ। बाहर गर्मी तो हो रही है, एहसास अच्छे से होगा बाहर निकल के। और मुझे जो कोल्ड हो रखा है उस चक्कर में शायद मेरी आवाज भी थोड़ी कम हो गई है। मैंने एक्चुअली कोल्ड के चक्कर में लंच प्रॉपर नहीं किया था, तो थोड़ी थोड़ी भूख तो लगी रही थी। और मुझे लगा जब मैं बाहर निकल रही हूँ तो बाहर का खाने से अच्छा मेरी कोशिश होती है कि कुछ हेल्दी और घर का फूड आपके पास होना चाहिए, जिससे आप बाहर का जंक फूड कम से कम खाएंगे। और मैं अपने साथ लेके आई हुई हूँ ये काले चने की सैलेड। तो थोड़ी सी ये सैलेड खा लेती हूँ और इसे चना चाट भी कहते हैं। तो ये खा के फिर मैं उतरती हूँ बाहर गर्मी में। और अभी मैं हूँ DLF फेज 1 की मार्केट की बिल्कुल बैक साइड में, जहाँ पे मैंने कार पार्क की है। और अब चलते हैं फ्रंट साइड की ओर। आज इस
इस मार्केट में मेरा इतने दिनों बाद आना हुआ है और कितनी ऐसी शॉप्स है जो बिल्कुल नई नज़र आ रही है, पुरानी शॉप्स बंद हो चुकी है। और जहाँ पे गए हुए हैं मम्मी पापा क्रिया के लिए, वहाँ पे अभी मैं और अक्षय तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे में शादी के 1 साल तक ऐसे क्रिया पे नहीं जाना होता। तो इसलिए अक्षय गए हुए हैं काम पे, मैं आ गई थी मम्मी पापा को लेके। और जब तक वो होते हैं फ्री तब तक मार्केट को कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर, और अगर कुछ समझ आ जाता है, कोई ज़रूरत की चीज़ समझ आ जाती है तो वो ले भी सकते हैं। और अब चलते चलते हम आ चुके हैं एक ऐसी दुकान पे जिसका नाम है आधुनिक स्वदेशी भंडार, और खादी इंडिया आगे लिखा हुआ है। तो चल के एक्सप्लोर करते हैं कि इस शॉप पे आपको क्या क्या मिल सकता है। अब चलते हैं अंदर। हेलो, क्या आप बताएंगे कि आपकी शॉप पे क्या क्या होता है? मैम, हम लोग के यहाँ खादी के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसमें सोप, शैम्पू, घी भी होता है, हनी भी होता है। खादी में जैसे देखा जाता है कि हम लोग का फैब्रिक फेमस रहता है, जो प्रॉपर खादी का फैब्रिक होता है, खद्दर फैब्रिक जिसे कहा जाता है। बाकी खादी अपने कॉटन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, जिसमें सारी वैरायटी मिलेगी आपको कॉटन की, जिसमें सिल्क भी रहता है और प्योर कॉटन, लिनन, सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमारी शॉप पे। मैम, हम लोग को पूजा पाठ का सामान ले लीजिए, गीता प्रेस की किताबें ले लीजिए, सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मैम, इस यहाँ पे हमारा गीता प्रेस की बुक्स रहती हैं, जिसमें वेद होंगे, पुराण होंगे हम लोग के सारे। इस सेक्शन में हम लोग का ज़्यादातर पूजा पाठ का सामान रहता है, जिससे धूप, घी वगैरह, अगरबत्ती वगैरह मिलती है। बाकी एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं, प्योर फॉर्म में सैंडलवुड पाउडर मिल जाता है। इसमें अचार भी देख सकते हैं जो कि होममेड बना हुआ होता है घर का। बाकी घी, हींग, ये सारी चीज़ों के ऑप्शंस रहते हैं। बाकी आप इसके साथ साथ आप देख सकते हैं वेटसन्स का भी होता है, जो कि खादी ग्राम उद्योग के अंदर ही आते हैं। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे सारे जो पाउडर यहाँ देख रहे हैं अंबिका के, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, जिसे हम लगा भी सकते हैं और इनटेक भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। बाकी मैम ये देखिए, इसमें शैम्पू, कुछ ऑयल्स हैं, सोप्स हैं, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर्स, सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। और इन पे डिस्काउंट भी रहता है? इस पर मैम 20% ऑफ रहता है। बाकी हम लोग का फैब्रिक पे अक्टूबर में 30% की सेल लगती है, जो कि गांधी जयंती के ऊपर दी जाती है। ओके। बाकी इस साइड देखेंगे तो मैम ब्रास के सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इसमें गॉड्स के भी मिलेंगे, बड़े बड़े आइडल्स के उसके भी हैं, बेल्स वगैरह सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इनफैक्ट स्टिक्स वगैरह भी रहते हैं, जो कि ओल्ड एज वगैरह के लिए चाहिए होती है। वेरी नाइस। ये स्टिक्स शायद नीचे रखी हुई है। यस मैम। बहुत सुंदर दुकान है, बहुत सुंदर कलेक्शन है। कॉटन की थ्रांस होती हैं, जिसमें कलमकारी वर्क भी होता है, सिल्क वगैरह भी होता है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास कॉटन के इसमें। और कॉटन और सिल्क भी अवेलेबल होता है। नॉर्मली कॉटन और सिल्क जल्दी से मिलता नहीं है, बट हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पीछे क्या रखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे आप साड़ी देख सकते हैं, साड़ी इसमें कर्नाटका सिल्क भी मिलेगी और हर चीज़ की, बंगाल का भी मिलेगा, प्रिंट ऑप्शंस वगैरह A to Z चीज़ें। आप ये देख रहे हैं मैम, गीचा सिल्क में दुपट्टा, प्योर सिल्क का दुपट्टा रहता है ये। इस पे वर्क देखिए मैम। वेरी नाइस। प्योर सिल्क का दुपट्टा रहता है, गीचा सिल्क का मैम। और साड़ी की स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है? मैम, साड़ी की स्टार्टिंग रेंज 700 से रहती है, बाकी वो 10,000 तक ऊपर तक जाती है मैम। वो प्योर में प्योर चली जाती है। प्योर सिल्क में ऑप्शन रहता है। अब स्वदेशी भंडार से हो चुके हैं फ्री, और अब मैं खाने वाली हूँ मीठा पान श्री राम पान भंडार से। तो चलते हैं अंदर और मीठा पान बनवाते हैं। भैया, आप 4 मीठे पान लगा दो। तो ऐड में डालना है तो। अब लच्छा सुपारी के बाद डाल दिया है सौंफ, नारियल पाउडर और गुलकंद। इतनी अच्छी लग रही है और मुझे गुलकंद बहुत ज़्यादा पसंद है। अब डाल दिया है माउथ फ्रेशनर ऊपर से, और बनने वाला है मीठा पान। अब भैया ने छुआरे भी डाल दिया और ऊपर से लास्ट चेरी हो गई। ये डल गई चेरी ऑन दी टॉप। अब खाने वाले हैं ये मीठा पान। और ये मीठा पान बनके हो गया तैयार, जो अब मैं खाने वाली हूँ, एंड इट विल कॉस्ट यू 40 रुपीज़। अब मम्मी पापा तो हो चुके हैं फ्री, और मैंने घर में सबके लिए पान ले लिया है, और फिलहाल मैं खा के बताती हूँ कि ये पान खाने में कैसा है।
जितना देखने में मज़ा आ रहा था ना, कितना अच्छा पान बन रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा पान है। मज़ा आ गया, मज़ा। मुझे पान इतना पसंद है और मुझे जल्दी से कहीं का पान पसंद नहीं आता, बट यहाँ का पान अल्टीमेट है। अब ये पान लेके जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। अब मैं फेस 1 की मार्केट से निकल चुकी हूँ और आगे रेड लाइट से राइट टर्न लेके लेफ्ट लूंगी और आ जाएगा सिल्वर ओक्स का कम्युनिटी सेंटर। तो मम्मी पापा वहाँ वेट कर रहे हैं और चल के पहले करते हैं उनको पिक और फिर देखते हैं कि घर जा रहे हैं या फिर जा रहे हैं कहीं और पान खा के सच में इतना मजा आ गया। उस टाइम मुंह में पान था, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही थी, बट मेरे शायद एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि मैं पान को कितने अच्छे से रिलिश कर रही हूँ और मुझे बहुत मजा आया यहाँ का पान खा के। अब मम्मी पापा को पिक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं अर्जुन मार्ग की मार्केट के लिए। और अब हम आ गए हैं अर्जुन मार्ग की मार्केट और हमारी कार लग गई है रिजर्व पार्किंग में। अब मम्मी पापा जा रहे हैं गोपाला पे और ये सिटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा लग रहा है। मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो ये शेड नहीं था और ये देख के इतना सुंदर लग रहा है। आप छाया में आराम से बैठ सकते हैं और जब मौसम थोड़ा ठंडा हो तो प्लेजेंट मौसम को आप इंजॉय भी कर सकते हैं, एंड स्पेशली बारिश में। और वीडियो बनाने के चक्कर में मम्मी पापा कहाँ चले गए, वो सामने मुझे मम्मी नज़र आ रही है, तो चलते हैं अब मम्मी पापा के पास। यहाँ कपड़ों की बहुत सारी शॉप्स हैं, आप शॉपिंग के लिए भी आ सकते हैं एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। और ये मार्केट की है बैक साइड जो फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ गोपाला। मम्मी पापा तो ऑलरेडी आते रहते हैं, इस पे मैं आई हूँ आज फर्स्ट टाइम। और गोपाला से अब हम लेने वाले हैं गार्लिक बटर ब्रेड, जिसका मैंने उस दिन गार्लिक ब्रेड भी बनाया था। और साथ ही साथ पापा ने लिया है फ्रूटी केक जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गोपाला से हमने ले लिया है सामान, अब हम चलते हैं घर की ओर। और अब पापा पी के बताने वाले हैं कि कुल्हड़ वाली लस्सी कैसी है। न्यू सुख सागर दुकान का है नाम, जहाँ पे बिना प्याज लहसुन का होता है खाना। चीनी खांड वाली है और समोसे और कचौड़ी हमने करा लिए है पैक, घर जाके खाने वाले हैं। पापा लस्सी कैसी लगी? अच्छी है लस्सी, पापा को लगी बढ़िया। और ये जो खाली एरिया आप देख पा रहे हैं, रक्षाबंधन के दिनों में यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की राखियाँ लगाई जाती है, तो राखी के दिनों में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। मार्केट से हो चुके हैं हम फ्री, और अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप कपड़े बाय कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैंने खुद पर्सनली यूज़ करके देखे हुए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर। अब हम हैं रास्ते में और सामने सनसेट हो रहा है और अब हम तीनों जा रहे हैं घर। अब चलते हैं किसान मंडी के अंदर और लेते हैं मम्मी जी के लिए पेप्सी। और ये ले ली है मैंने पेप्सी। अब हम आ गए हैं घर और मैं करने वाली हूँ कार पार्किंग। अब मैं चलती हूँ ऊपर और अक्षय भी घर पे आ चुके हैं, तो ऊपर चल के अक्षय से डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा कहीं और जाने का प्लान बनता है। मैं पान है बोल नहीं पा रही भरी। अच्छा
और ये किचन में बना रही है परी रगड़ा पैटी। चलो सबके साथ खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और शाम को खा ली थी रगड़ा पैटी परी के हाथ की बनाई हुई, इसलिए लाइट डिनर लेने के लिए मैं तो आज पीने वाली हूँ मशरूम सूप, क्योंकि मुझे वो क्रीमी मशरूम का जो फ्लेवर आता है वो बेहद ही पसंद है। तो फिलहाल चलते हैं किचन में और फिर मैं रेसिपी शेयर करती हूँ मशरूम सूप की। मशरूम सूप बनाने के लिए मशरूम को कर लिया है अच्छे से चॉप और गार्लिक और तेज पत्ते के साथ गैस पे अच्छे से इसको पकने देंगे। जैसे ही मशरूम का मसाला पक जाए इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दूध, इसको थोड़ा क्रीमी फ्लेवर देने के लिए। और अब दूध के साथ मशरूम पक चुकी है, इसमें 1 गिलास पानी डाल के हम मिक्सी में पीस लेंगे और फिर 1 उबाला दिला के नमक काली मिर्च डाल के हमारा मशरूम सूप रेडी। बहुत क्रीमी और अच्छा लग रहा है। अब इसको पी लेती हूँ और अब मैं पी के बताती हूँ कि मशरूम सूप कैसा बना है। बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा बना है। मैं और अक्षय आए हुए हैं डेली रिचुअल फॉलो करने। हम लोग आए हुए हैं ड्राइव पे, घर में सारे काम निपटाने के बाद अब थोड़ी देर ड्राइव पे आए हैं। थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे, थोड़ी बातें करेंगे और ड्राइव को एंजॉय करेंगे और फिर चलेंगे वापस घर। और मेरे सामने का जो व्यू है, अब मैं आपको अपने सामने का व्यू दिखाती हूँ। और आज हम आपको एक एक्सप्लोर करवाने वाले हैं नई जगह, जो कि गोल्फ कोर्स रोड पे ही लोकेटेड है और लेट नाइट तक यहाँ पे खाना पीना चलता रहता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि पार्किंग भी नहीं है, इतनी कारें खड़ी है। यहाँ का शोरमा बहुत फेमस है, यहाँ की मैगी बहुत अच्छी है, यहाँ के रोल्स बड़े फेमस है, परांठे बड़े फेमस है। और आप चाय यहाँ की पी के जरूर देखना, यहाँ की अदरक वाली चाय बड़ी टेस्टी है। और जो अभी मार्केट हमने आपको दिखाई, जहाँ सिर्फ खाने पीने के ऑप्शन है, कभी लेट नाइट भी आप आके देख सकते हैं, क्योंकि ये फेमस ही लेट नाइट के लिए है। जिनको रात में भूख लग गई या कहीं से आ रहे हैं और कुछ खाने पीने का ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, तो डू ट्राई दीज ऑप्शंस। और यहाँ पे मोमोज, परांठा, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर जो यहाँ पे फेमस है। और वीकेंड पे यहाँ पे बहुत रश रहता है, आपको पार्किंग की दिक्कत भी हो सकती है। तो आप जैसे ही सर्विस लेन पे एंटर करेंगे, उससे पहले ही अपनी कार पार्क कर देना, क्योंकि एक बार सर्विस लेन में अंदर आ गए तो आपको अगर पार्किंग की दिक्कत हुई तो खाना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अब हम आ गए हैं ड्राइव से वापस। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड, और कल की सुबह के साथ मिलते हैं आपसे। गुड नाइट। इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे भी प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर पाओ।